अभिषेक करें, मस्तक अभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। चारि चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेंद्र मुकुट प्रद्योतरत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसाइनः ये सर्वे जिनसिद्ध सूरनुक्तास्ते पाठका सारवा श्रुत्या योग जनेश्च पंच गुरुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्ति रमणी सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते शिबी त्रागा प्रभु आहारा भय भय सदसास्तान दत्तावदाना नाम खंडित स्फुटित जीर्ण चिंचैत्यालोधारिक दीनानाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणी शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोज साधवादन मदोत्कर मनो समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नहीं मातन दावरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव परिकमलाराधिका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भव्य जंत क्रिमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। सभी लोग भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। आज हमारे मांगी ऋषभदेवपुरम के अधिष्ठाता इंजीनियर CR पाटिल यहाँ पर हैं। आप अभिषेक करिए, आज पूरा अभिषेक करिए। जल के कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निर्जन यही है त्रैलोक भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम मम मम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की गई धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे आत्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल का जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूषवाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुनि वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है, माधुर पुण्य रस दिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूँ रुचि से मेरे वचन चित कर्णसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते ईश्वरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की गई धवल मंगल कांड बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्टकर यह घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु ये तिल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहितनात्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णासनांग किरणों समकांत धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई
धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र कीर्ति आए एकत्रित हुई क्या चीरोदीप हुआ वर्षमी अति मंगली के 10 से अब से करके त्रिलोक मंगलमय निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनुल पुष्प कही चरस दीप सुप फलार की कही धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश। एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वर वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिलिसार कसाय जल से संसार रोग रेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम त्रिभुवन पते सर्वौषधि अब से कम करोमी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फलार की कही धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम राम ह्रीम रूम रोम राश्यवस नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरस दीप शुभ फलार की कही धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। त्रैलोक पुण्य प्रचंदन को किसा है सौभाग्यकारी जिन में विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निज के गुणों की नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीम पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धुज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीप पात्रार्पित प्रतिदिनमयतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदा महाराजिकम त्रिभुरोतार्यामि इति मंगल आरती औतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूँ अभिषेक प्रभुका के बलिज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम बम बम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्सेत्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिन ग्रहित नाथ महामेजे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही। झारी हाथ में ले लें। एक झारी इंजीनियर CR पाटिल ले लें और एक झारी उधर महिलाएं ले लें। एक झारी चिरंजी लाल जी ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतिनाथाय शांति कराय सर्वपाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्वनाशनाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपदो विनाशाय सब छाम नामर विनाशो हम राम दीन रूप नवम राशवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अतिशय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत विहार दिल्ली, श्री JK जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत विहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, धर्मपत्नी, पुत्र मनीष जैन, पुत्र वधु ऋचा जैन, पौत्र अक्षत जैन, पौत्री नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, कैलाश चंद जैन सराफ, आतिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, पुत्र अमृत आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयश, श्रीमती नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन के पुत्र वीर कुमार राजन अकलंक निकलंक जैन, टिकैत नगर लखनऊ, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र रिंसू जैन, पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्रीमती विमला देवी जैन, अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हस्तिनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप, संजीव, अनुपम, नविता जैन, सीसेवाला परिवार प्रयागराज, श्री विमल कुमार, कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाषनी जैन वाराणसी,
श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्तुति जैन आगरा, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्पू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, श्री जवाहरलाल जी जैन सिकंदराबाद, इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभ देवपुरम मांगीतुंगी, संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद, प्रमोद कुमार झम्मनलाल कासलीवाल औरंगाबाद, भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ नासिक, चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ नासिक, डी ए पाटिल जयसिंहपुर महाराष्ट्र, श्रीमती सुजाता निरंजन शाह पुणे, विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन एवं समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रवर्धनी सभा लखनऊ, अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, प्रमोद जैन मॉडल टाउन, श्री अनिल जैन, प्रीत विहार, विजय जैन राजपुर रोड, श्री जिनराज जैन राजपुर रोड, विजेंद्र जैन शादरा, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञान स्थली, कनाट प्लेस नई दिल्ली, न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजीत कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय जैन सूरत गुजरात, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी हैदराबाद, श्रीमती ललिताबाई लालचंद रवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुरकर परिवार देवलगांव राजा बुल्ढाना, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी शिवांगी अभिषेक पाटोदी शिवांगी सौरभ छावड़ा दक्ष अमायरा अरम शरण्या सेठी दीमापुर कलकत्ता, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र मदन कुमार प्रवीण कुमार प्रदीप कुमार श्याम इनकलेब दिल्ली, अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु, अनुभव श्रीमती शैली जैन अरम अनीक्षा जैन प्रीत विहार दिल्ली, राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम विहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन गुड़गांव, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बावली दिल्ली, श्री पी के जैन सुषमा जैन आस्था अर्चिता जैन सुख शांति एवं स्वास्थ्य लाभ हेतु गाजियाबाद, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची जैन, आर्य स्तव्य जैन, नितिन जैन राजपुर रोड नई दिल्ली, श्री पुखराज पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, मनोज, श्रीमती रश्मि देवी जैन, सुहाना संजय जैन, श्रीमती बबीता जैन, श्रेयांश जैन, स्मृति जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन धर्मपत्री, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरजान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडनू वाले, प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ, मनोज, रुचिर कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहंत, पार्थ, मयंक धनावत कटक मुंबई, श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, पुत्र नमन जैन, सीए पारितोष जैन, सुषमा जैन लाजपत नगर सपरिवार दिल्ली, सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग्र लावण्या, भव्या चूड़ीवाल परिवार स्वास्थ्य लाभ हेतु कलकत्ता, सुबी जैन, सिया जैन, सुपुत्री श्रीमती रितु जैन, सुधांशु जैन कैलिफोर्निया अमेरिका, श्री अजित कुमार, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा परिवार धूलियान, श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार, अतिशय जैन लखनऊ, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, सिद्धेश, आदित्य, प्रीति, नित्या जैन सोगानी जापान वाले जयपुर, श्री देवेंद्र कुमार, अखत, संजना, सिद्धार्थ, रितु जैन सिविल लाइन दिल्ली, श्री IL जैन, श्रीमती प्रेमलता जैन, भास्कर, मनीष, बिंदु, तन्वी चित्तौड़ा, विजय उदयपुर, श्री रोशन लाल जी जैन केलावत मुंबई निवासी सपरिवार से, श्री चिरंजीव लाल, सुमतिबाई कासलीवाल, अमित जैन, मनीष जैन पटना, सूरत, रायपुर निवासी, सरपूज का नाम, सरभक्त का नाम, सर्व ज्ञानावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व वेदनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व मोहनीय कर्म, चिंचिंदी बिंबिंदी, सर्व आयु कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, नाम कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, गोत्र कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, अंतराय कर्म, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, क्रोधम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मानम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मायाम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, लोभम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, मोहम, चिंचिंदी सर्व बिंबिंदी, रागम,
चिंचिंदी सर्वद्वेषम चिंचिंदी सर्वगजभयम चिंचिंदी सर्वसिंहभयम चिंचिंदी सर्वअग्निभयम चिंचिंदी सर्वसर्पभयम चिंचिंदी सर्वयुद्धभयम चिंचिंदी सर्वसागर नदी जलभयम चिंचिंदी सर्वजलोदर भगंदर कुशकामलादिभयम चिंचिंदी सर्वनिग्धादि बंधनभयम चिंचिंदी सर्ववायुयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वबाष्पयान दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वचतुश्चक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वद्विचक्रिका दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वबाष्पधानी विस्फोटकभयम चिंचिंदी सर्वविषाक्त बाष्पक्षणभयम चिंचिंदी सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम चिंचिंदी सर्वभूतपिशाच व्यंतरडाग्नि साकिन्यादिभयम चिंचिंदी सर्वधनानिभयम चिंचिंदी सर्वव्यापार हानिभयम चिंचिंदी सर्वराजभयम चिंचिंदी सर्वचौरभयम चिंचिंदी सर्वदुष्टभयम चिंचिंदी सर्वशत्रुभयम चिंचिंदी सर्वशोकभयम चिंचिंदी सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम चिंचिंदी सर्ववैरम चिंचिंदी सर्वदुर्भिक्षम चिंचिंदी सर्वमनोव्याधिम चिंचिंदी सर्वातरोधध्यानम चिंचिंदी सर्वदुर्भाग्यम चिंचिंदी सर्वअयसः चिंचिंदी सर्वपापम चिंचिंदी सर्वविद्याम चिंचिंदी सर्वप्रत्यवायम चिंचिंदी सर्वकुमतिम चिंचिंदी सर्वभयम चिंचिंदी सर्वक्रूरग्रहभयम चिंचिंदी सर्वदुःखम चिंचिंदी सर्वापमृत्युम चिंचिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज नायक महात्मा वीर सन्मति वीराट वीर वर्धमान नामालंकृष्य महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामाद्ये जम्बूद्वीपे में दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती अयोध्याति क्षेत्रे वी संवत 2549 में मासोत्तम मासे कार्तिक मासे कर्ण पक्षे तृतीया तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमान यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव सौकणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन को लेकर लिखात्मणम गाते गाते आयुष रागे दागे सौख्यम साथे दारे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतकराय सर्वोपद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकस्योपरि शांतिधारां कर चतुर्विसंगस्य गलनी प्रमुख ज्ञान चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु गुरु तुष्टिम कुरु गुरु पुष्टिम कुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की गई धवल मंगल गान भाव को ले जिन करे नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांति धारा आपसे कम करोमि अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरुले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाए श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाए हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजो प्रपाए। ओम ह्रीं ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में 108 फीट के ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। उदक चंद वसुद्रव समारी तुम ऋगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री शांतिने सम नक्रेशम भ्रश्चक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दामतेशम मक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांति को तेरनाथ तीनों भगवान के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान के चरणों में अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं भवरतार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीं मनोकामना सिद्धिकारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम नृवपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फलार की कई धवल मंगल गान दबा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा साधु महामिजय। ओम ह्रीं 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज दोगर्णी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा गुरु उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम नृपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं भारत में चातुर्मास कर रहे समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि आर्का चुल्लक चुल्लिका समस्त
पिच्छीधारी दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। पिच्छी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वंदामी माता जी, वंदामी वंदामी माता जी। समस्त भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का संघ सहित वर्षा योग शाश्वती अयोध्या में चल रहा है और पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन, जिसके अंदर विभिन्न कार्यक्रम समायोजित किए गए और दक्षिण भारत के सभी प्रांतों के भक्तारगण इस महोत्सव में आकर के पहली बार अयोध्या के दर्शन करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी भट्टारकों ने बड़ी प्रसन्नता और बहुत ही गौरव का अनुभव किया कि पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का सानिध्य हमें 3 दिन तक यहाँ पर प्राप्त हुआ और शाश्वती अयोध्या एवं आसपास के तीर्थों के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी भट्टारगण अब अपने अपने मठ में अपने अपने स्थान पर जा चुके हैं और जितने भी भक्तगण आए थे सभी लोग लगभग प्रस्थान कर चुके हैं, कुछ लोग आज और कल जाएंगे। तो ये कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हुआ। इस प्रकार से अयोध्या जब से पूज्य माता जी आई हैं, निरंतर यहाँ महोत्सव बराबर चल रहे हैं। मई के महीने में विशाल स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन हुआ और उसके बाद पर्युषण पर्व के अंदर भारत के विभिन्न प्रांतों से भक्तगणों ने लगभग 1100 लोगों ने आकर के भक्ति भाव से पर्युषण पर्व मनाया और अब ये शरद पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन भी निर्विघ्न संपन्न होता है। इस प्रकार से अब आ रही है दीपावली और दीपावली पर यहाँ पर जो पांचों भगवान की जन्मभूमियाँ हैं वहाँ पर खूब दीप प्रज्वलित करके और दीपावली महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। सभी टोंकों पर, सभी जन्म स्थानों पर पंचरंगी ध्वज और दीप मालिका से उन्हें खूब सुसज्जित किया जाएगा और इस प्रकार से। और इसके अलावा भगवान महावीर स्वामी जो चमत्कारिक भगवान हैं, कमल मंदिर जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान हैं, वहाँ पर निर्वाण लाडू भी चढ़ाया जाएगा और अयोध्या में भी निर्वाण लाडू चढ़ाया जाएगा दीपावली के दिन। सभी लोग ध्यान रखें, दीपावली 13 तारीख की है, यानी कार्तिक कृष्ण अमावस्या 13 तारीख की है। तारीख में अक्सर परिवर्तन हिंदू पुराणों से, हिंदू पंचांग से और जैन पंचांग से कुछ हो जाते हैं, तो सभी लोग ध्यान रखें। 13 तारीख को प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ेगा और जिस दिन निर्वाण लाडू चढ़ता है अर्थात भगवान को निर्वाण होता है, उसी दिन शाम को केवल ज्ञान होता है गौतम गणधर को। इस उपलक्ष्य में दीप मालिका जलाई जाती है। तो सभी पूरा दिगंबर जैन समाज, पूरा जैन समाज 13 तारीख को दीपावली मनाएं, प्रातःकाल निर्वाण लाडू चढ़ाएं। पावापुर में श्री महावीर जी में निर्वाण लाडू 13 तारीख को चढ़ेगा और 13 तारीख की शाम को आप लोग खूब धूमधाम से पूरे देश के अंदर दीप मालिका जला करके भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण महोत्सव और गौतम गणधर जो प्रथम गणधर हुए, मुख्य गणधर हुए, उनके केवल ज्ञान के उपलक्ष्य में पूजा करें। लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करके और केवल ज्ञान दिवस और निर्वाण दिवस को कार्तिक कृष्ण अमावस्या के दिन मना करके और अपने जीवन को धन्य करें। 13 तारीख ध्यान रखें, तारीख यह हमने पंचांग निर्माताओं से और विद्वानों से सुनिश्चित किया है। 13 तारीख को ही अमावस्या है, पूरी अमावस्या 13 तारीख को है। प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे के बीच में ब्राह्म मुहूर्त में निर्वाण लाडू चढ़ता है पावापुर में और महावीर जी में भी। उसी समय आप सभी लोग अपने अपने मंदिरों में निर्वाण लाडू चढ़ाएं, शाम को दीप मालिका जलाएं और अपनी बही पूजा, घर में लक्ष्मी सरस्वती की पूजा करने का सौभाग्य भी प्राप्त करें। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन होगा। कल आचार्य शांति सागर महाराज ने, जहां पर आचार्य पदारोहण आचार्य शांति सागर महाराज का हुआ था समडोली महाराष्ट्र के अंदर, वो समडोली के अंदर कल बहुत बड़ा कार्यक्रम 1 तारीख को भट्टारक सम्मेलन रखा है समडोली जैन समाज ने। वहाँ पर 3 मंदिर हैं, सभी मंदिरों ने मिलकर के
और इस कार्यक्रम को समायोजित किया है, उस कार्यक्रम में मैं भी सम्मिलित होने के लिए वहाँ पर आज जा रहा हूँ। तो कल का कार्यक्रम समडोली के अंदर धूमधाम से आचार्य शांतसागर महाराज के आचार्य पदारोहण वर्ष के अंतर्गत ये कार्यक्रम होगा। 24 तारीख दशहरा के दिन वहाँ पर लक्षद्वीप यानी 1 लाख दीप जला करके पूरे नगर को, पूरे समडोली नगर को सजाया गया। तो इस प्रकार से चलेगा। और पूज्य ज्ञानमती महिला ग्रुप भेंडवड़े महाराष्ट्र से आए हैं, इन्होंने 1100 रुपये की एक शिला ली है, उनको बहुत धन्यवाद। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं विश्व शांति कराय श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं चांदी प्रकाशकाय प्रथम श्री ऋषभ देवाय नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री त्रिंशत् चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती वन सामने स्थित परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरे नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा गौतम स्वामी की वाणी सुदम में औसंतो ई खलु समनेन भयोदा महादि महावीरेण। जैसा कि गौतम स्वामी कहते हैं कि भव्यात्माओं मैंने सुना है, भगवान महावीर स्वामी की वाणी से सुना है, उसी के अंतर्गत वो कहते हैं आदि कम्मम अरुकम्मम, यानी आदि युगादि ब्रह्मा भगवान ऋषभदेव उनसे लेकर के 24 तीर्थंकरों के भगवंत के पुराण जीवन परिचय आदि सब जिन्होंने भगवान महावीर के संवत्सरण में प्राप्त किए, उसी के आधार से श्री गौतम गणधर वाणी की आधार को लेकर के, गौतम गणधर वाणी के ही आधार को लेकर के आचार्यों ने जो महापुराण उत्तर पुराण आदि ग्रंथ लिखे हैं, उन्हीं के आधार से मैं आपको थोड़ा सा भगवान महावीर के जीवन परिचय की ओर ले चल रही हूँ। भव्यात्मा सर्वप्रथम जो शुरू किया है उत्तर पुराण में पुरवा भील से, पुरवा भील जो कि विदेश क्षेत्र में एक निर्जन वन में, पुंडरीकनी नगरी के निर्जन वन में जन्मे थे। भिल्ल की पर्याय से मध्य मास मधु का त्याग करके देव पर्याय को प्राप्त किया। वहाँ से आकर के भगवान ऋषभदेव के कुल में इसी अयोध्या में भरत के पुत्र हुए, मरीचि कुमार नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। और जब भगवान ऋषभदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा ली, उस समय ये लोग कोई दीक्षा समझते नहीं थे। लगभग 4000 राजा कच्छ महाकच्छ आदि नवी बिनवी आदि सब मिल करके, और इन लोगों ने भगवान के साथ ही जिन मुद्रा में खड़े हो गए और कुछ दिनों तक ये खड़े रहे, भूख प्यास की बाधा को झेलते रहे। पुनः सब मुद्रा को छोड़ करके और वन के फल फूल वगैरह खाने लग गए, फल आदि खाने लग गए। तो वन देवता के मना करने पर इन लोगों ने अनेक प्रकार के वेश धारण कर लिए, और उसमें मरीचि कुमार जो थे चक्रवर्ती भरत के पुत्र, वो अग्रणी नेता बन गए और सम्मेलन में प्रमुख होकर के और अनेक प्रकार के मत मतांतर प्रचलित करते रहे। चलता रहा। इन्होंने मरीचि कुमार ने स्वर्ग को प्राप्त किया। पुनः वहाँ से आकर के ब्राह्मण कुल में जन्मे, पुनश्च नाना प्रकार के तप आदि को करके देवपद को प्राप्त करते रहे। ऐसे कई भाव तक देवपद प्राप्त करते रहे। मनुष्य देव हुए, मनुष्य देव हुए। ऐसे लगभग उत्तर पुराण में
14 भावों तक वर्णन आ गया है। पुनश्च मनुस्पर्या में आए 15वें भाव में, और वहाँ पर भी धर्म को, अहिंसा परमो धर्म को न समझ करके अनेक प्रकार से अपने विषय भोगों में लगे रहे और वहाँ से मर करके बिना धर्म के, धर्म से शून्य एक इंद्रिय पर्याय में चले गए। एक इंद्रिय पर्याय में जाने के बाद जहाँ आँख नहीं, कान नहीं, इंद्रियां अपूर्ण है, केवल पृथ्वी, जल, वनस्पति आदि, वायु कायिक आदि वनस्पति आदि ये सब पर्याय प्राप्त करते रहे, इनमें कोई संबोधन नहीं दे सकता। सर्वज्ञ भगवान भी, भगवान महावीर भी, कोई ऋषि भी, मुनि भी संबोधित नहीं कर सकते, देव भी संबोधित नहीं कर सकते। वहाँ से कदाचित अपने आप कुछ पाप हल्का होने के बाद वहाँ से निकल करके पुनः ये मनुष्य में आए और द्विज कुल में उत्पन्न हुए। तपस्रण आदि के द्वारा पुनः चौथे सर्ग में गए, वहाँ से आकर विश्वनंदी हुए। और विश्वनंदी की अवस्था में राज्य सुखादि का अनुभव करके महाशुक्र नाम के 10वें सर्ग में देव हुए। और वहाँ से आकर के पुनः ये 20वां भव है कि ये अर्ध चक्रवर्ती हो गए, 3 खंड के अधिपति हो गए, 3 खंड का वैभव प्राप्त कर लिया। यहाँ भी भोगों की ही लिप्सा में रहे तो पुनः भी नरक आदि में जाए। सिंह की पर्याय में आए, सिंह की पर्याय में ये 22वां भव लिया है। उत्तर पुराण में सिंह के पर्याय में आए। यहाँ सिंह की पर्याय में एक बार हिरण का शिकार कर रहे थे। आकस्मिक आकाश मार्ग से 2 मुनि आते हैं और उन्हें जो है संबोधित करते हैं। दो मुनि संबोधित करते हैं शिव की पर्याय में, और संबोधित करते हुए कहते हैं कि अरे मृगराज, तू ये क्या कर रहा है? शिकार, हिंसा, महापाप, मांसाहार दिख से पुनः दुर्गति में कब तक जाए भ्रमण करता रहेगा? अरे भव्य प्राणी, हमने भगवान की वाणी सुनी है कि तू जो है आगे 10वें भव में तीर्थंकर का अवतार होने वाला है। हिंसा को छोड़, ऐसा उस सिंह को संबोधित करते हैं। और सिंह एकदम सिंह की पर्याय में वो सिंहराज अजितंजय और अमित गुण नाम के 2 मुनि आ गए थे। रिद्धिधारी थे, आकाश मार्ग से विचरण कर रहे थे, उतरे और बोले, हे सिंहराज, मृगराज, तो ये क्या कर रहा है? तूने अर्धचक्री पद के प्राप्त करके 3 खंड के वैभव को प्राप्त किया तो भी इंद्रियों के विषय से तृप्त नहीं हुआ, और तू सम्यक दर्शन से रहित होने के कारण, अहिंसा परमो धर्म की शरण नहीं लेने के कारण आज तू जो है इन पुनः तिछ पर्याय में, शिव की पर्याय में आ गया है। उसे संबोधित करते हुए कहते हैं कि तू तो अब 10वें भव में, तू इस भरत क्षेत्र में, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में तीर्थंकर होने वाला है, तीर्थंकर का अवतार लेने वाला है 10वें भव में, आगे 10वें भव में। अहिंसा परमो धर्म की शरण ले, हे सिंहराज, हे मुराज, उस सिंह को संबोधित करते हैं। महामुनि अमितंजय, अजितंजय और अमित गुण नाम से 2 महामुनि थे, रिद्धिधारी, चांद रिद्धिधारी, संबोधित करते हैं। तो सिंहराज
उनके चरणों के निकट एकदम नतमस्तक हो जाता है और उसे अकस्मात जाति स्मरण हो जाता है। जाति स्मरण यानी पूर्व भाव की याद आ जाना, जाति स्मरण हो जाता है। और जाति स्मरण के निमित्त से अपने पूर्व के कुछ भावों को जान लेता है कि अरे मैंने नरकों में दुख भोगे हैं, मैंने कैसे कैसे कष्ट भोगे हैं, मैंने इस पर्याय को पा करके उसको सफल नहीं किया, अहिंसा परमो धर्म की शरण नहीं दी आदि चिंतन करते हुए और गुरु के चरणों में मस्तक टेक देता है। उसमें वो दोनों मुनि जो है बैठ जाते हैं शिला पर और बैठ करके वो शिव के आँखों से अश्रु की धारा बह चली, आँखों से अश्रु की धारा बह चली, मानो मिथ्यात्व ही बह रहा है। और उस शिव जो है उसको जाति स्मरण होने से आँखों से अश्रु की धारा बह चली, गुरु के चरणों में मस्तक टेक दिया। उसकी शांत भावना को देखकर मुनि ने उसे जो है अहिंसा परमो धर्म का उपदेश दिया, सम्यक दर्शन का उपदेश दिया और पंच अनुव्रत के उपदेश दिया। अहिंसा अनुव्रत, हिंसा का त्याग करना, मांसाहार का त्याग करना, झूठ नहीं बोलना, शिव के पर्याय में बोलना तो आता ही नहीं है, चोरी नहीं करना, शील व्रत, परिज्ञा प्रमाण, ऐसे पंच अनुव्रत उसको सुनाए। उसमें से मुख्य रूप तो जो है तुरंत पर्याय में अहिंसा ही है, अहिंसा अनुव्रत, शाकाहारी हो जाना, मांसाहार का त्याग कर देना। और सिंह जो है उसी समय शाकाहारी बन जाता है, मांसाहार का त्याग करता है, मांसाहार का त्याग करता है। और सिंह तिर्यंत की पर्याय में अनुवृत्ति बन जाता है, पंचम गुण स्थानवृत्ति हो जाता है, एकदम अहिंसा परमो धर्म की शरण लेकर के पंचम गुण स्थानवृत्ति अनुवृत्ति श्रावक बन जाता है, पंचम गुण स्थानवृत्ति संयमा संयमी बन जाता है। शिव के पर्याय में वहाँ उसे कौन तो शाकाहार देने वाला, कौन क्या करने वाला, कुछ नहीं, जंगल है, निर्जन वन है। मुनि तो आकाश मार्ग से चले गए और शिव ने जो है जब इस प्रकार से अनुव्रत को धारण कर लिया तो उसने जो है पत्थर की मूर्ति के समान वहाँ स्थिर और सलेखना ग्रहण कर ली। उस समय बड़ा रोमांचकारी वर्णन है। वो सिंह उसके शरीर को नोच नोच करके तिरंत प्राणी आदि कुछ कौवे आदि खा रहे थे, कुछ नहीं, वो सिंह मृतक के समान महामंत्र का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए और गुरुओं का स्मरण करते हुए, उनकी वाणी का स्मरण करते हुए और जो जाति स्मरण हुआ था उसके निमित्त से पूर्व भाव के दुखों का स्मरण करते हुए संसार से भयभीत आत्मा को परमात्मा बनाने की भावना से वो तो प्रेत संयमी अनुवृत्ति सिंह सलेखना से शरीर को छोड़ता है और स्वर्ग में जाकर के स्वधर्म स्वर्ग में शिव कीर्ति नाम से देव हो जाता है। सलेखना विधि से शरीर छोड़ा, मांसाहार त्याग करके शिव ने सलेखना पूर्वक भगवान के नाम का स्मरण करते हुए, गुरुओं का स्मरण करते हुए, दोनों गुरुओं का स्मरण करते हुए और महामंत्र का स्मरण करते हुए, जो गुरु से पाया था उसने महामंत्र नमो अरिहंताणम आदि उसका स्मरण करते हुए उसने शरीर छोड़ा और सौधर्म स्वर्ग में सिंह केतु नाम से देव को न्याय को प्राप्त हो गया। अब उसने सम्यक दर्शन धारण कर लिया है। भव्यात्माओं मनुष्य पर्याय पाकर भी अगर अहिंसा परमो धर्म की शरण नहीं ली तो तिर्यंत योनि में, नरक योनि में चले जाते हैं, निगोद में चले जाते हैं, किसी पर्याय में चले जाते हैं। और सम्यक के प्रभाव से, अनुव्रत के प्रभाव से तिर्यंत प्राणी भी अनुवृत्ति बन करके अहिंसा का व्रत लेकर के
मांसाहार का त्याग करके तिरंज प्राणी भी, शिव जैसे क्रूर प्राणी भी स्वर्ग को, देव पर्याय को प्राप्त करता है, देव बन जाता है। शिव केतु नाम से देव पर्याय को प्राप्त कर लिया। समय दर्शन की महिमा। भव्यात्माओं, संसार में अहिंसा परमो धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है और मिथ्यात्व से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। हमेशा ध्यान में रखें। मांसाहार का त्याग, मध्यमास मधु का त्याग करके पूर्वा भील देव पर्याय को प्राप्त करके, और देखो कहाँ तो अयोध्या में, इसी अयोध्या में चक्रवर्ती भरत के पुत्र हुआ था। और पुनश्च नाना प्रकार से मतांतरों में भटक कर अहिंसा परमो धर्म की शरण न लेकर के और पुनः तिरंज योनियों में, एक इंद्रिय आदि पर्याय में असंख्यातों वर्ष व्यतीत कर दिए। भव्यात्माओं, चौथा काल एक कोड़ाकोड़ी सागर का रहा है। 22 तीर्थंकरों का अंतराल समाप्त हो गया। ऐसा एक तिरंज प्राणी जब शाकाहारी बनता है, यानी मांसाहार का त्याग करता है, तो देखो पुनः देव पर्याय को प्राप्त करता है। और गुरु का संबोधन तो निश्चित 10वें भाव में तीर्थंकर बनेगा। तीर्थंकर बनेगा, जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के झारखंड में अंतिम तीर्थंकर बनेगा, महावीर का अवतार लेगा। इस अपने अगले 10वें भाव की बात को सुन करके वो सिंह पुनः पुनः गुरु के चरणों को स्मरण करते हुए और उसे शरीर छोड़ा, गुरुओं के चरणों का स्मरण करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, महामंत्र का स्मरण करते हुए और मांसाहार का त्याग करके उस सिंह ने जो शरीर छोड़ा तो स्वर्ग में देवपद प्राप्त कर लिया। पुनः सिंह के पर्याय से उत्थान चालू हो गया। हम आपको पुनः आगे कल ले चलेंगे कि ये देव पर्याय से मनुष्य पर्याय आदि को प्राप्त करके कैसे कैसे जो है आगे उत्थान करते हैं। तो भव्यात्मा बात यही है, संसार में अगर सार में भी सार है तो क्या है। श्री गौतम स्वामी बार बार कहते हैं कि सार जो सारो सब सारे सु सो सारो ये सुधोय गोयम सारम झारंती नामेन सब बुद्धेम देतम। हे गौतम, सभी सार में भी सार में सार है तो क्या है, ध्यान इस नाम से कहा गया है। और वो ध्यान क्या, धर्म ध्यान, धर्म ध्यान रूप परिणाम। धर्म ध्यान रूप परिणाम होना, अहिंसा की शरण लेना, अहिंसा परमो धर्म पर विश्वास होना, अहिंसा परमो धर्म की शरण लेकर के भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव आदि ऐसे उन भगवंतों की शरण लेकर के, तीर्थंकर भगवंतों की शरण लेकर के हम और आप इस संसार अथाह संसार समुद्र को पार करेंगे। संसार में धर्म से बढ़कर कोई मित्र नहीं है और पाप से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। पाप मरा तिर्धर्मो बंधुर चेत निश्चिन्मन। पाप शत्रु है और धर्म ही मित्र है। इस प्रकार का चिंतन करते हैं, वही श्रेयो ज्ञाता ध्रुवम भवति। वही संसार में सच्चे ज्ञाता है, सच्चे पंडित है, सच्चे विद्वान है, जो पाप को शत्रु समझते हैं और धर्म को मित्र समझते हैं। और धर्म क्या है, अहिंसा परमो धर्म। धर्म अहिंसा ही धर्म है। वो अनुवृत्ति सिंह भी देव पर्याय को प्राप्त करके वहाँ से आगे किस पर्याय में आएंगे कल ले चलेंगे आपको। वैसे आप सब लोग भगवान महावीर के जीवन परिचय से परिचित भी हो सकते हैं। बहुत लोग पुराणों को पढ़ना, वर्तमान योग का स्वाध्याय करना बहुत ही हमारे और आपके लिए आवश्यक है। इसी भावना के साथ भगवान महावीर के चरणों में
अनंत अनंत बार नमन करते हुए, भगवान शब्देव के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। दीपावली पर्व 2550 में निर्वाण महोत्सव को लेकर के आ रहा है, इसलिए अति विशिष्ट है। आप सब लोगों को इस बार दीपावली पर्व पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। अगर आप 500 या 1000 दीप जलाते हैं तो कम से कम 2550 दीपक सब लोग जरूर जलाएंगे, है ना। 2550वां निर्वाण महोत्सव है। 2550 मंदिरों में ले जा करके अपने घरों में भी और शहर को भी सजाने का प्रयत्न करें, और जैन ध्वज, पंचरंगी ध्वज या केसरिया ध्वज अपने अपने घरों पर भी जरूर लगाएं। 3 लोग का प्रतीक चिन्ह है, उसको भी अपने घरों पर चाहे भले ही एक पेंटिंग लगाएं, लेकिन उससे आपके जैनत्व की पहचान बनेगी। तो ये कार्य करते हुए ये 2550वां निर्वाण महोत्सव बहुत ही प्रभावना के साथ मनाना है। अयोध्या में भी खूब हजारों दीपक जला करके मनाया जाएगा, और पूरे देश में लाखों लाख दीप जलाएंगे। तो सारी जैन समाज के लिए इतना कहना है कि दीपावली जो 13 नवंबर की है, उस दिन आप सब कम से कम 2550 दीपक जरूर जलाना। हर जैन घर के अंदर 2550 दीपक जरूर जलना चाहिए, मंदिर से लेकर घर तक। भगवान के निर्वाण महोत्सव के समय प्रातःकाल 5:30 बजे सब लोग निर्वाण लाडू चढ़ाएं। देखो, निर्वाण का समय 5:30 बजे का है, और आज भी 2549 साल के बाद भी आज पावापुर में उसी समय लड्डू चढ़ता है। 5:30 बजे भगवान के चरणों में जल मंदिर के अंदर जाकर के भक्तगण चढ़ाते हैं। वही परंपरा पूज्य ज्ञानमती माता कायम रखती है, और वो कहती हैं देखो, आप सामाजिक रूप से कुछ भी करो, लेकिन लड्डू एक लड्डू भगवान महावीर के चरणों में निर्वाण के ओरिजिनल समय में जरूर चढ़ा दो। तो सब लोग कोशिश करें कि उस दिन जल्दी सो करके उठें और प्रातः 5:30 बजे ही भगवान के चरणों में लड्डू चढ़ाएं, निर्वाण कल्याणक की पूजा करें। अयोध्या ऐसा स्थान है जहाँ से ऋषभदेव ही नहीं, महावीर भगवान के भी पूर्व जन्म के संबंध जुड़े हैं, समझे। जब भगवान ऋषभदेव थे ना, तो वो यहाँ पर महावीर स्वामी उनके पौत्र के रूप में, मरीचि कुमार के रूप में थे, और अयोध्या से उनका एक गहरा संबंध रहा है। और जब व्यक्ति अपने जीवन को महान बनाने के लिए, उद्धार करने के लिए दत्तचित्त होता है, या वो प्रारंभिक सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है, तो वहाँ से उसके भाव जुड़ जाते हैं। आपको पूज्य ज्ञानमती माता ही भगवान महावीर की भावावली सुना रहे हैं। अपने भाव को भी अच्छे बनाते हुए ऐसे भगवान बनने का प्रयत्न करें, ताकि एक दिन हमारे भावों में वो जुड़ जाए कि हमने अयोध्या से शुरू किया था, या हमने कहाँ से अपने भावों को सुधारना शुरू किया था। ऐसे ऋषभदेव भगवान, महावीर भगवान, इनके और 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद। और यही प्रेरणा है कि इस वर्ष दीपावली के दिन सब लोग 2550 दीपक